अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। तो जी बस यहाँ पे मैं सो के उठ चुकी हूँ और आज मैं लेट उठी हूँ सो के। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं 2 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाती हूँ और आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ और इसमें बताती हूँ कि दरअसल वजह क्या थी। फ़्लू हो चुका है, बुखार हो चुका है वायरस की वजह से और बच्चे भी बीमार हैं। बस जब बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, ख़ुद की भी तबीयत ठीक ना हो तो बहुत मुश्किल होता है। फिर अपना भूलना पड़ता है और बच्चों को भी देखना पड़ता है। लेकिन आजकल हर कोई बीमार है, सिर्फ़ ये नहीं कि बस ये फ़्लू मुझे या बच्चों को ही हुआ है, वायरस है। और बल्कि हमने ये भी नोट किया कि रात के टाइम पे एक स्मोक सी आ जाती है दरअसल, इस वजह से भी गले वगैरह ख़राब होते हैं। मैं जितना सर्दी आने का इंतज़ार करती हूँ और जैसे ही सर्दी करीब आती है, उसमें होता यही है कि मैं बीमार हो जाती हूँ। मुझे फ़्लू हो जाता है और फ़्लू ठीक होके मुझे फिर 1 हफ़्ते के बाद फिर से हो जाता है। अब मैंने इस बार यही सोचा है कि मैं वैक्सीनेशन करवा लूँगी, ताकि मेरे 3 महीने या फिर 4 महीने जितना भी टाइम होता है उसका, वो मैं गुज़ार सकूँ। क्योंकि मेडिसिन से भी कोई असर नहीं होता, फ़्लू अपने टाइम पे ही ठीक होता है। बल्कि इसकी मेडिसिन लेनी भी नहीं चाहिए और ये गलत होता है। जब तक इसे ठीक होना होता है ये खुद ही ठीक हो जाता है। बस इस दौरान यखनी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कोई कावा वगैरह ले लेना चाहिए। इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं चाय में डाल के पीने के लिए। तो इस टाइप की ही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, मेडिसिन से अवॉइड करना चाहिए। अब मैं बच्चों के कपड़े वगैरह वॉश कर रही हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो मैं हाथ से धो देती हूँ और कुछ मशीन वाले होते हैं। तो बस मैंने सोचा कि अब ये काम भी स्टार्ट कर ही लेती हूँ। इसी दौरान रूम का फ़ैन भी मैंने साफ़ करवा लिया, बल्कि पूरे घर के ही फ़ैन साफ़ होने वाले हैं। गर्मी में जितना पंखा चलता है उसी हिसाब से फिर गंदा भी हो जाता है। तो बस सर्दी जब आती है तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि अब ये बंद हो जाएँगे तो साफ़ होने के बाद ही इसे इस तरह से बंद किया जाए। तो बस दिन में सफाई हो चुकी थी, लेकिन फ़ैन साफ़ करने के बाद रूम फिर से एक बार गंदा हो गया। अब उसकी सफाई भी की है और इसी तरह डस्टिंग भी करवाई है और बस इस तरह काम घर के चलते ही रहते हैं। अब मैं मोहम्मद को लेके आई हूँ पार्क तक और बहुत दिनों के बाद इस तरह मेरा पार्क में चक्कर लगा है। वेट मेरे साथ ही रहना, वेट करो। देखा है? हम्म। अभी बाहर आके बॉल से खेला करोगे? कैसे खेलोगे? यहाँ देखो, सिस्टर के साथ आया करोगे। हम्म। सिस्टर के साथ आया करोगे फिर? अभी खेलोगे? प्लेइंग करनी है आपने भी? घर आते ही मलिहा अपनी नाराज़गी दिखा रही थी कि आप मुझे क्यों नहीं अपने साथ लेके गईं, और बस फिर मलिहा को मैंने प्रेजेंट दिया, उसका मूड अच्छा हो गया। तो बस मोहम्मद ज़िद कर रहा था कि मैंने बाहर जाना है और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो बस मैं उसे पार्क तक ले गई और जब मलिहा छोटी थी तो इसी तरह मैं मलिहा को भी लेके जाया करती थी। लेकिन अब टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ। कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा पिछले दिनों गुजरी है कि पार्क में जाने पे भी दिल नहीं करता था। लेकिन अब इंशाल्लाह सर्दी आ गई है और सर्दी में ये होता है कि दिन छोटे होते हैं और दिन का पता ही नहीं चलता, घर में ही रात हो जाती है। और अब जी बस मैं यहाँ पे अब खाना बनाने आ चुकी हूँ। आज खाने में मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ और तमाम चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं और इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। प्लान मेरा यही था कि मैं लेयर्स वाली बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी-सी मेहनत ये करनी पड़ती है कि पहले मसाला बना के फिर राइस बॉयल करने पड़ते हैं, फिर लेयर्स लगानी पड़ती हैं। तो वो ज़रा थोड़ा काम भी बढ़ जाता है और फिर उसी तरह से किचन में बर्तन भी वैसे ही हो जाते हैं।
बस ये तरीका बहुत आसान है। मसाला बनाने के बाद इसमें मैं चिकन फ्राई कर लूँगी। फिर चिकन फ्राई करके उसमें इसी तरह नमक मिर्च मसाला डाल के फिर उसे यखनी के लिए रख दूँगी। इस तरह उसमें से मसाले का भी टेस्ट आता है और यखनी का भी आता है, और ये ज़्यादा आसान तरीका है। अक्सर दावत के मौका पे आप लोगों के मुझे कमेंट्स वगैरह आते हैं कि आप रेसिपी भी शेयर किया करें, तो इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ कबाब की रेसिपी शेयर कर दी थी। इसमें मैं बिरयानी की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस दावत के मौका पे टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए फिर मैं जल्दी से बस खाना बनाती हूँ और कैमरा वगैरह मैं नहीं पकड़ पाती, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब आप ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद मैंने इसे और पका लिया था। पकाने के बाद इसमें पानी ऐड कर दिया। अब पानी भी उतना ही डालना होता है जितने आपके चावल होते हैं। तो बस इसमें यह होता है कि नमक मिर्च का अंदाज़ा हो जाता है। राइस डालने के बाद भी अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो वो पूरी हो जाती है। और माशाल्लाह से जी अब खाना तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, यखनी का भी टेस्ट आ जाता है, मसाले का भी आ जाता है। देगी बिरयानी भी इसी तरह ही तैयार की जाती है और इसका टेस्ट भी वैसा ही बनता है। और हम अक्सर जो देगी बिरयानी बनवाते भी हैं इसी तरह से ही कह के बनवाते हैं। ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई ना जाने कहीं से एक खिज़ा आई, गमों की धूप संग लाई। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बाहर हवा चल रही थी, तो सोचा कि एक राउंड लगा के आते हैं। अब इस दौरान मैं आपके साथ एक बात भी करना चाहती हूँ। हमारा जो एक रिश्तेदारी जुड़ी थी, रिश्ता हुआ था, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। अब वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, हम अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, और हमारा अब उनके बारे में बात करना किसी के साथ भी या कहीं पे भी कोई कमेंट करना नहीं बनता। वो कहीं से आएँ या कहीं पे जाएँ, कहीं पे रिश्ता करें या जो भी हो, अब उनकी लाइफ है, अब उससे हमारा कोई भी ताल्लुक़ नहीं बनता। लेकिन कुछ चैनल्स हैं जो अभी न्यू बने हैं और वो अपने चैनल पे अभी तक स्वीटी को और मुझे, मोहसिन को अपना कंटेंट बना के रोज़ की वीडियो अपलोड करती हैं। और मुझे भी लिंक किसी ने सेंड किया था कि ये देखें, ये आप पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आप कमेंट करती हैं और या फिर आप फेक आईडी से कमेंट करती हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि मैं जहाँ भी कमेंट करूँगी अपने ही आईडी से करूँगी, चाहे वो जिस तरह मर्ज़ी का कमेंट हो। फेक आईडी यूज़ करना हमारा काम नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में से अब क्लियर कर लें, और ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि किसी को भी कमेंट आएगा तो जी वो ये कहेगा स्वीटी ने कर दिया, हनी ने कर दिया। हमारे पास इतनी फ़ुर्सत नहीं है कि हम किसी की वीडियो को जाके देखें और वहाँ पे जाके कमेंट करते फिरें। अब जब एक चीज़ ख़त्म कर दी है, ख़त्म हो गया है, तो उनको देखना या उनके बारे में बात करना अब हमारा नहीं बनता। तो प्लीज़ इस चीज़ से अब बाहर आएँ और हमें भी बाहर आने दिया जाए। कुछ और अपना कंटेंट लेके आएँ, अपने व्यू लेने के लिए ना कुछ अपने बारे में दिखाएं, अपने बारे में बात करें। व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पे वीडियो बनाएंगे, किसी पे बात करेंगे और आपकी वो वीडियो वायरल चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपना यहाँ पे कंटेंट लाना पड़ता है। चुपके से तुम आकर मेरा घर सजाती हो, सजनी बड़ा प्यारा ये रूप है। मैं इस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है, और बस जो भी बंदा इस पे वीडियो बना रहा है, गलत बना रहा है, उसे बात ही नहीं करनी चाहिए। बात तो मैं भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ चीज़ों को क्लियर करना भी ज़रूरी था। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।